हाय फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम फिर से आज के और एक वीडियो लेके, तो इस वीडियो में हम लोग कुछ हटके करने वाले हैं। इस वीडियो में हम कुछ पता लगाने वाले हैं जो आज तक किसी को नहीं पता, कार्टून्स के डार्क सीक्रेट्स। जैसे डोरेमोन की बहन थी लेकिन उसकी मॉम कौन थी अभी तक हमको नहीं पता। पर अब तक हमने निंजा हथौड़ी के बाल नहीं देखे, क्या पता बाल है भी या नहीं। और जियान और नोबिता के पापा की शक्ल मिलती जुलती क्यों है। तो आज हम यही सब राज़ें खोलने वाले हैं इस वीडियो में। तो आइए साथ में देखते हैं क्या सच है। डेकिसुगी और मूछें। यारो शायद आपको पता नहीं होगा, बट अमेरिका में जहाँ सुनियो के फादर को कुछ ऐसी मूंछों के साथ दिखाया जाता है, तो वहीं जापान में कुछ ऐसी छोटी मूंछों के साथ। लेकिन इसका रीजन बताने से पहले मैं आपको डेकिसुगी के फादर से मिलाना चाहूंगा। तो डेकिसुगी के फादर कुछ ऐसे दिखते हैं जिनका नाम तो हमें अब तक नहीं बताया गया है, बट उनके बारे में ये इन्फॉर्मेशन जरूर पता है कि वो रोजाना नोबिता के पापा के साथ ट्रेन में ऑफिस के लिए जाते हैं। एनिमे में इनकी अपीयरेंस बहुत ही कम दिखाई गई है। नोबिता के डैड एंड जियान। तो जब मैंने पिछली बार ये एनिमे कॉन्स्पिरेसी थ्योरी वाली वीडियो बनाई थी, तो उसमें तुम लोगों ने एक बहुत ही ज्यादा कमेंट किया था कि भाई जियान का फेस नोबिता के डैड से इतना क्यों मिलता है। जी बिल्कुल। तो भाई देखो, वो इसलिए तुम्हें लगता है क्योंकि अब तक तुमने जियान के फेशियल फीचर्स को सिर्फ नोबिता के डैड से मिलाया है। अब जरा एक बार तुम लोग जियान के फेस को उसके रियल डैड से एक बार मिला के देखो। सेम स्किन टोन, सेम बटन आईज, भाई यहाँ तक कि दोनों ने सेम कलर के टी शर्ट भी पहन रखे हैं। अबे यार, यही है जियान के असली फादर। एंड नोबिता के डैड के ऊपर अब ये गलत आरोपों को लगाना बंद भी कर दो। डोरेमोन की फैमिली। तो देखो यारों, आपको ये तो पता ही होगा कि डोरेमी डोरेमोन की बहन है, लेकिन ये भी फैक्ट है कि डोरेमोन एक रोबोट है। तो आखिर ये दोनों चीजें एक साथ पॉसिबल कैसे है? रोबोट्स आखिर आपस में भाई बहन कैसे हो सकते हैं? और अगर जैसे ये रोबोट्स भाई बहन है, वैसे ही डोरेमोन के कोई पेरेंट्स भी हैं क्या? तो देखो यहाँ पर विकिपीडिया का लिस्ट ऑफ डोरेमोन कैरेक्टर्स का पेज हमें एक सेटिस्फैक्टरी आंसर देता हुआ दिखता है। इस पेज के अकॉर्डिंग जब डोरेमोन एंड डोरेमी को बनाया गया था, तो उन्होंने एक ही कैन से आधा आधा तेल शेयर किया था। अब यार, इस लॉजिक के बाद मैंने डोरेमोन के मदर एंड फादर के बारे में जानने की कोशिश की, बट डोरेमोन के पेरेंट्स को सर्च करने पर मुझे बार बार नोबिता के ही पेरेंट्स रिजल्ट में शो हो रहे थे। जब एक वेबसाइट से पिंक कलर की एक डोरेमोन जैसी कोई कैरेक्टर मिली भी, तो वो डोरेमोन की फर्स्ट ग्रीडी लव यानी कि डोरा माया को निकली। हाँ भाई, ये डोरेमोन की वही गर्लफ्रेंड थी जिसने डोरेमोन को तब छोड़ दिया था जब चूहे उसका कान खा गए थे। वैसे मेरे ख्याल से नोबिता के पेरेंट्स डोरेमोन को जितना प्यार करते हैं, शायद ही डोरेमोन को उसके पेरेंट्स की कभी नीड भी फील हुई होगी। सिंचन और काजामा। देखो यारो, आपको ये तो पता ही होगा कि हमारा सिंचन कितना सिग्मा मेल है। आप आ गई, मैं भी घर आ गया। शिनचैन, तुम क्या लिख रहे हो? नसीहत। और एरो सिर्फ कॉमेडी में ही नहीं, बल्कि सिंचन सिग्मा मेल की ही तरह लड़कियों पर डिस्ट्रैक्ट भी नहीं होता है, चाहे वो फिर कोई गरीब लड़की हो या फिर स्कूल की सबसे अमीर ही लड़की क्यों ना। हमारा सिग्मा सिंचन किसी को भाव नहीं देता, लेकिन अगर वो लड़कियों को भाव नहीं देता, क्या इसका मतलब? अरे 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 जब मैं इस थ्योरी वाली वीडियो के लिए रिसर्च कर रहा था, तो ये इमेज मुझे एक फॉरेन की वेबसाइट से मिली, जिसमें इन दोनों के ढेर सारे पिक्चर को लगाकर ये लिखा हुआ था, सिंचन सीक्रेट लव। अब भाई, जो भी इन इमेजेस को पहली बार देखेगा, उसको भी एक गलत फहमी होगी कि सिंचन काजामा में इंटरेस्टेड है। भाई, जापान एंड हमारे इंडिया में भी एक बहुत ही पॉपुलर टर्म होता है, और वो है दोस्त के मजे लेना। एंड इन इमेजेस में भी हमारा सिंचन काजामा के साथ वही कर रहा है। और अभी भी जिनको सिंचन पर शक है ना, उनके लिए ये क्लिप है। मैंने देखा है तुमने अपनी उंगलियां धोई हैं, हाथ नहीं, ठीक से धो। तुम अपना काम करो कर। वैसे सिंचन एंड हिज फ्रेंड्स के बारे में जानना चाहते हो, तो आपके लिए ये बोनस इमेज है जो मुझे एक जापान की वेबसाइट से मिली थी। एंड आपको देखने में कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए मैंने इसको अपस्केल भी कर दिया है। ओके, तो देखते हैं आराम से क्या है। मैंने देखा है तुमने अपनी उंगलियां धोई हैं, हाथ नहीं, ठीक से धो। तुम अपना काम करो कर। वैसे सिंचन एंड हिज फ्रेंड्स के बारे में जानना चाहते हो, तो आपके लिए ये बोनस स्क्रीनशॉट ले लो, काम आएगा आपको भी। सॉरी मैं बीच में रोक रहा हूँ, मेरे को जरूरी बात करनी है। जितने लोग मेरा वीडियो देखते हैं उसमें से मेरे को 90% लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और ये वीडियो को लाइक कर देना। और एक बात, अगर 100 सब्सक्राइबर हो जाते तो मैं खुद पे रोस्ट बनाऊंगा, तो मज़ा आएगा वो वीडियो बनाने में और आपको देखने में। और अगर आपने इसके पहले वाला वीडियो नहीं दिखा था, ट्रिगर्ड इंसान रोस्ट, तो प्लीज़ वो भी देख लेना। तो चलो वीडियो कंटिन्यू करते हैं। ये वाला सीक्रेट बहुत अमेजिंग है। देखो यारो, निंजा हथौड़ी को तो हम सभी ने देखा है, और जाहिर सी बात है उसके बॉडी पार्ट्स को भी देखा है, एक्सेप्ट ओनली वन, हिज हेयर्स। निंजा हथौड़ी के किसी भी एपिसोड में हमें उसके बालों के बारे में नहीं बताया गया है। इवन एक एपिसोड में जब यूमिको को हथौड़ी के हेयर के साथ मैगजीन के लिए फोटो लेनी होती है, तब भी हथौड़ी अपना असली बाल किसी को नहीं दिखाता। और गाइस, सभी फैंस के लिए बस एक ही रिप्लाई देता है कि एक असली निंजा अपने सीक्रेट्स किसी को नहीं बताता, चाहे वो जिगरी यार हो या फिर बचपन का प्यार हो। अब जब इसी सीक्रेट को जानने के लिए
फाइनली मैंने इंटरनेट पर रिसर्च किया तो मुझे तो ना के बराबर चीजें हाथ लगी। बट फॉर्चुनेटली कुछ जुगाड़ करने के बाद मुझे जापान की एक वेबसाइट से ये पता चला कि जब एक इंटरव्यू के दौरान फुजिको फुजियो से सेम क्वेश्चन किया गया था तो उन्होंने बताया था कि अगर आप हथौड़ी के हुड को हटाओगे तो वो चिन्माकी, जिसे हम इंडिया में आवारा के नाम से जानते हैं, कुछ उसके जैसा ही दिखेगा। एंड गाइस, अगर आप हथौड़ी के पापा एंड निंजास के रूल्स एंड रेगुलेशंस को ऑब्जर्व करोगे तो ये बात आपको कहीं न कहीं सही जरूर लगेगी। हथौड़ी के पापा मैंने तो कभी नहीं देखा। गाइस, अब निंजा हथौड़ी की बात कर ही रहे हैं तो क्यों ना निंजा हथौड़ी के एनिमे के बीच में आने वाले इस निंजा बर्ड के बारे में भी कुछ हिडन चीजें जान लें। तो वेल गाइस, जब तक फुजिको फुजियो निंजा हथौड़ी के मांगा सीरीज पर काम कर रहे थे तब तक तो उन्हें इस बर्ड की न के बराबर जरूरत थी। पर जब मांगा से इंस्पायर्ड होकर निंजा हथौड़ी के एनिमे सीरीज को बनाया गया तो प्रोड्यूसर्स को एक ऐसा कैरेक्टर सिलेक्ट करना था जो सेगमेंट्स के बीच में आकर आगे क्या होने वाला है उसको फनी वे में बता सके, जिसके लिए एट लास्टली उन्होंने इस निंजा बर्ड को सिलेक्ट किया। वैसे अब तक हिंदी डब्ड वर्जन में इसका शायद ही नाम बताया गया है, बट ओरिजिनल जापानीज एपिसोड्स में ये खुद को सोलेकारो बताता है। यार, आपने कभी गौर किया होगा या फिर नहीं, बट क्या आपके दिमाग में ये सवाल कभी आया है कि जब से शिवासी डोरेमोन को नोबिता सारे जापानीज के नाम ऐसे मस्त या खतरनाक सोलेकारो के पास छोड़कर गया है तब से ही डोरेमोन कपबोर्ड में ही सोता है। हाँ। पर भाई क्यों? वो नोबिता के साथ भी तो सो सकता था ना, जैसा वो करता है जब उसे और नोबिता को कभी कभार घर के बाहर सोना पड़ता है। तो यारो, जैसा कि हम जानते हैं कि डोरेमोन फ्यूचर का एक रोबोट है और फ्यूचर में इवन रोबोट्स के भी अपने प्राइवेट रूम्स होते हैं लाइक डोरेमी। इसलिए डोरेमोन को भी शुरुआत से अपना एक प्राइवेट कमरा चाहिए था, बट नोबिता के पेरेंट्स के पास पैसों की कमी की वजह से उसका ये सपना सपना ही रह जाता है, जिस कारण एट लास्टली वो अपना कमरा कपबोर्ड में ही बना लेता है। वेल गाइस, इस थ्योरी के सच होने के चांसेस काफी ज्यादा हैं, क्योंकि एक एपिसोड में हमें ये दिखाया जा चुका है कि डोरेमोन बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है जब नोबिता उससे ये बोलता है कि डोरेमोन, अगर हमारे पास पैसे होते तो तुम्हारा भी एक प्राइवेट कमरा होता। बट वेल गाइस, अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हो पाता है, क्योंकि कहीं न कहीं ये हम भी जानते हैं कि एट द एंड डोरेमोन जैसे एनिमी शो को वहीं पर लाना पड़ता है जहाँ पर उसकी रियल कंडीशन है। भाई, सारे एपिसोड्स को लिंक भी तो करा कर रखना है। क्या आप डोरेमोन में उस मिस्टीरियस कैरेक्टर को जानते हो जिसको टीवी पर डोरेमोन और नोबिता से भी ज्यादा दिखाया गया है? नहीं विश्वास हो रहा है ना? चलो कोई नहीं, आप डोरेमोन के इस सीन में इस वाले कैरेक्टर को देखो। अरे भाई, ये तो केनिची के गुरुजी हैं। और ये कैरेक्टर सिर्फ डोरेमोन और निंजा हथौड़ी में ही नहीं बल्कि परमैन कुटारो और अल्ट्रा बी जैसे बहुत से एनिमे शोज में आ चुके हैं, जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम नूडल जैसे जापानीज डिश जिसे हम रामेन के नाम से जानते हैं उसे खाते रहते हैं। अब अगर आपने इन एनिमीज पर गौर किया होगा तो आपको ये समझने में जरा भी टाइम नहीं लगेगा कि इन सभी एनिमे जिसमें हम ये मिस्टीरियस कैरेक्टर देखने को मिलता है उन एनिमेस को फुजिको फुजियो ने ही क्रिएट किया है। पर यारो, सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर ये मिस्टीरियस कैरेक्टर है कौन, और भाई क्यों फुजिको फुजियो ने इस कैरेक्टर को अपने सारे एनिमीज में रोल दिया है? तो गाइस, इन अंकल का नाम है कायोके और जो इस कैरेक्टर के ओरिजिनल मॉडल है ना, उनका नाम है शिनिची सुजुकी, जो कि एक कायोके नाम के घर में रहा करते थे। और यारो, आपको ये बात फनी लगेगी, बट ओरिजिनल इस कैरेक्टर का नाम शिनिची ही होने वाला था, बट आर्टिस्ट के बीच कंफ्यूजन के कारण इसका नाम शिनिची के घर के नाम पर पड़ गया। और एक इंटरेस्टिंग बात तो इस कैरेक्टर के बारे में ये भी है कि इस कैरेक्टर को रामेन खाना इतना ज्यादा पसंद था कि शादी के बाद भी ये कैरेक्टर सिर्फ रामेन ही खा रहा था। अब भाई, आंटी भी कितना रामेन बनाएगी? हर चीज की लिमिट है ना, जिस वजह से इन आंटी को नारी सब पे भारी ये वाला स्वरूप इनको दिखाना पड़ा। और फिर एट द एंड इनको ओकेजनली रामेन खाने की परमिशन मिली। अब यारो, अगर हम डोरेमोन के मिस्ट्रीज की बात कर ही रहे हैं तो उनके पेरेंट्स के बारे में हम कैसे भूल सकते हैं? सुजुका's फादर। ये डोरेमोन सीरीज के वो कैरेक्टर हैं जिनके बारे में हमें ना के बराबर पता है, और अगर पता भी है तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है भाई। पहली बात तो ये डोरेमोन का सीरीज में बहुत कम ही नजर आते हैं, और दूसरी बात कि अगर ये नजर भी आते हैं तो हर बार अलग अलग बॉडी शेप में। एग्जाम्पल के लिए आप इस इमेज को देखो और फिर ये वाला एपिसोड देखो। ये दोनों को ही डोरेमोन के एपिसोड में सुजुका के फादर के तौर पर दिखाया गया है ना? काफी कंफ्यूजिंग बात। वैसे जिन लोगों को नहीं पता उनके लिए मैं बता दूं कि इनका नाम है योशियो मिनामोटो, और डोरेमोन के फैंस आज भी इस मिस्ट्री को जान नहीं पाए हैं। और यार, वो सिर्फ डोरेमोन के एनिमीज में ही नहीं बल्कि फुजिको फुजियो के लिखे स्टोरीज में भी ये कभी मोटे नजर आते हैं तो कभी पतले, कभी मूंछों के साथ तो कभी बिना मूंछों के, जिस कारण बहुत से लोगों का तो ये तक मानना है कि सुजुका की मम्मी ने जरूर दूसरी शादी की होगी, जिसकी वजह से हमें पुराने एपिसोड्स में ये और नए एपिसोड्स में इस फादर को दिखाया गया है। अच्छा, अगर पेरेंट्स की भी मिस्ट्री की बात कर ही रहे हैं तो यार, वो नोबिता की मम्मी यानी मिसेस नोबी को हम कैसे भूल सकते हैं? तो यार, मिसेस नोबी की जो मिस्ट्री है ना, वो उनके आंखों में छुपी है। पता नहीं आपने शायद गौर किया होगा या फिर नहीं, बट जब भी शादी से पहले नोबिता की मॉम का चश्मा हटाते हुए दिखाया गया है तो उनकी आंखों को सरप्राइजिंगली बड़ी और सुजुका की ही तरह अट्रैक्टिव दिखाया गया है। बट यार, शादी के बाद जब भी नोबिता की मॉम चश्मा हटाती है तो उनकी आंखों को ऐसा 3 शेप जैसा दिखाया जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही, और सारे सवालों के हमें आंसर मिल चुके अच्छे से, और मज़ा आया वीडियो देख के। और अगर आपको भी आ रहेगा तो लाइक कर देना, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। 100 सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो अपना रोस्ट करूँगा
वो भी मजा आएगा आपको देखने को। आपने द ट्रिगर्ड इंसान रोड्स नहीं दिखाया तो प्लीज़ वो भी जाके देख लेना, आई बटन पे आ गया रहेगा। तो बस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। क्या इस बार कुछ नहीं, एंड में लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बाय बाय। नहीं, बेल आइकन में दबा देना। बाय बाय।